हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। यह भी आपका नेक्स्ट डेरिवेशन है जो हमने गॉस की प्रमेय का सेकंड वाला जो अनुप्रयोग है। इसमें आपको इसके पहले वाले में जो हमने पढ़ा था एक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाला था, यहाँ पर आपको एक समतल चादर के कारण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आवेश के एक अनंत समतल चादर की कल्पना करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हमने एक चादर ली है। ये जिस प्रकार से डायग्राम में ये एसी रखी हुई है, इस प्रकार से आवेश की एक अनंत चादर की अपन कल्पना करेंगे जिसके दोनों ओर, क्योंकि एक पृष्ठ इधर का भी रहेगा, जैसे आपका ये पेज है ऐसा रखा हुआ है, एक पेज इधर का भी रहेगा, एक पेज इधर का भी रहेगा। दोनों पे हम जो पृष्ठ घनत्व होता है प्रति एकांक लंबाई पर, इसके पहले वाले में हमने लेमडा माना था, इसमें आपको सिग्मा लेना है। और इससे आर दूरी पर अपन एक बिंदु P मानेंगे जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कल्पना करनी है। तो एक पॉइंट आपको इधर भी लेना पड़ेगा और एक पॉइंट आपको इधर भी लेना पड़ेगा। मतलब एक पॉइंट आपका P हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका P डेज हो जाएगा। अब ये जो है इसके लंबवत है। अब चादर के आर पार आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो भी पॉइंट अपन मानते हैं वहाँ पर आपको एक गाउसियन पृष्ठ बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक सिलेंडर की कल्पना करी है, बेलन की कल्पना करी है, जिसके दोनों सिरे ये वाले कैसे होते हैं, वृत्तीय होते हैं, और ये वाला जो रहेगा ये वक्र पृष्ठ रहता है। और इनके वृत्तीय सिरों का अपन क्षेत्रफल क्या मान लेंगे कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी ए है और इस वाले का भी कितना है, ए है। अब यदि गाउसियन पृष्ठ के अंदर अपन कुल आवेश, जैसा हमने इसके पहले वाले में निकाला था, कुल आवेश निकालना है, तो प्रति एकांक लंबाई पर जो आपने पृष्ठ घनत्व माना था वो सिग्मा, और उसके साथ में उसका जो क्षेत्रफल है वो आपने माना है ए। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य। मतलब ये जो आप देख सकते हैं वक्र पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इसमें शून्य होगा, लेकिन जो वृत्तीय सिरे रहेंगे सिर्फ आपको इसकी काउंटिंग करना पड़ेगी। तो चूंकि आपके बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर आपको 2 हैं, तो हम ई ए प्लस ई ए उसको लिख सकते हैं। फार्मूला आपका वही है, फाई बराबर से समाकलन में ई डी एस कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 परंतु हम गॉस की प्रमेय से अच्छे जानते हैं कि फाई बराबर से क्या होता है, क्यू के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, LHS यदि आपका इक्वल है तो RHS भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो 2EA बराबर से क्यू के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इसको लिख सकते हैं। और हमको E की वैल्यू निकालना है, तो E की वैल्यू निकालेंगे तो 2A को हम कहाँ पहुँचा देंगे, नीचे। और Q का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सिग्मा ए। तो यदि हम यहाँ पर सिग्मा ए रखते हैं तो ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि आपको के पराविद्युतांक का बोलेगा तो आपको यहाँ पर ओनली नीचे यहाँ पर के आपको लिख देना है। छोटा सा डेरिवेशन है, सिंपल सा, तो इसको आप करके देखें। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो डेरिवेशन है मोस्ट IMP है, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है। एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट स्थिति आपको बोली है कि जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो, जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर हो, और जब बिंदु गोली कवच के अंदर हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपको एक समान गोली कवच बोला है तो हम एक काम करेंगे कि R त्रिज्या का यहाँ पर एक गोला ले लेंगे जिसकी त्रिज्या कैपिटल R रहेगी, और इसके जो यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर अपन मान लेंगे प्लस क्यू आवेश, समान रूप से इसको दे देंगे अपन। अब आपको क्या करना है, उस पर निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला जो पॉइंट बोला है कि जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो, तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका गोली कवच हमने लिया है। यहाँ से R दूरी पर अपन एक पॉइंट मानेंगे P, और जब भी ये पॉइंट मानते हैं तो आपको एक गाउसियन पृष्ठ बनाना होता है जो कि उसको चारों तरफ से घेरे हुआ था। वही आपको लिखना है कि माना कि गोली कवच के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो O केंद्र R त्रिज्या के एक दूसरे गोले की अपन कल्पना करेंगे जो किससे होकर जाए, P से होकर जाए। और इस गोले का जो बंद पृष्ठ है किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो गाउसियन पृष्ठ की तरह। बाह्य गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और इस पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी।
तो अपन यदि फार्मूला लगाएं विद्युत फ्लक्स का, हमको अच्छे से पता है कि फाई बराबर सी डी एस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ओनली डी एस। तो समाकलन में ओनली डी एस बचेगा चूँकि पृष्ठ का ही समाकलन होगा। और हम अच्छे से जानते हैं गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अपन आगे बढ़ें तो गॉस की प्रमेय से क्या होता है, क्यू के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आपने 4 पाई आर स्क्वायर जब हम रख देंगे तो इसका एल एच एस इक्वल है तो हम आर एच एस भी इक्वल रखेंगे, तो ई की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपॉन में आर स्क्वायर। फर्स्ट की कंडीशन थोड़ी सी बड़ी है, बाकी सेकंड तो बहुत सिंपल सी है कि जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर हो तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आर और ये वाला कैपिटल आर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो आप इस वाले आर की जगह पर कैपिटल आर लिख देंगे तो आपका सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से। और थर्ड पॉइंट ये और ही सिंपल है कि जब बिंदु गोली कवच के अंदर हो तो हम अच्छे से जानते हैं चूँकि गोली कवच को दिया गया आवेश जो है संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, तो इसके लिए क्या होता है Q का मान यदि 0 आप यदि रखते हैं इस इक्वेशन में इसके पहले वाली में, तो E के इक्वल टू में क्या आएगा 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समान आवेशित गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है।